बिलीव नहीं करोगे जैसे मैंने नहीं किया था। सीरियसली मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि इतनी नेचुरल सी चीज़ें जो हम बहुत ही ईज़िली अपने किचन में पा जाते हैं, उससे बाल इतने शाइनी और इतने ज़्यादा बाउंसी दिख रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। क्या आपके भी हेयर डेली झड़ते हैं और बिल्कुल ही रूखे और बेजान से दिखते हैं? तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 नेचुरल होम रेमेडीज, जिसकी हेल्प से आप अपने हेयर को दोबारा स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और शाइनी और अपने हेयर्स ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूखे बाल और ड्राई स्कैल्प का रीज़न सिर्फ पोल्यूशन या स्ट्रेस नहीं होता है। इम्प्रॉपर डाइट, हेयर केयर ना करना और केमिकल्स का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें हमारे हेयर को डे बाय डे इतनी ज़्यादा बेजान और रूखी बना दी जा रही है जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। सबसे पहला टिप है 5 टू 10 मिनट्स हेयर ऑयलिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और है जो लोग अवॉइड करते हैं, और अब के लोग तो ये समझते हैं कि भाई ऑयलिंग करने से बाल और ख़राब हो जाते हैं। ये आपका मिथ है। ऑयलिंग करने से हमारे जो स्कैल्प होते हैं वो प्रॉपर नरिश होते हैं और उन्हें हेयर ग्रोथ ग्रोथ प्रमोट करने का न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हमारे बाल हेयर ग्रोथ होते हैं और ब्रेकेज और डैंड्रफ बहुत सारी प्रॉब्लम से हमारा छुटकारा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बाउल में 1 स्पून कोकोनट ऑयल लेंगे। एकदम मतलब अपने माइंड को रिलैक्स करके अपने बालों में हल्के हल्के-हल्के हाथों से ऐसे-ऐसे मसाज करिए। और इसको अगर आपको मतलब टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट 2 आवर्स अपने बालों में ऑयलिंग रहने दीजिए। उसके बाद हेड वॉश कर लीजिए माइल्ड शैम्पू से। बहुत हार्ड शैम्पू प्लीज़ मत यूज़ करिए। आप लोग केमिकल फ्री होइए। हमारी जो आजकल के हम नए-नए ब्रांड्स को यूज़ कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा है। ये कुछ दिन की चाँदनी है। प्लीज़ आप लोग से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने बाल को, अपने स्किन को, अपनी पूरी बॉडी को केमिकल के चपेट में मत आने दीजिए। ये जितनी भी केमिकल्स हैं वो सारी जो होती हैं, वो फर्स्ट इंप्रेशन उनका बाय गॉड बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीरे-धीरे वो आपके स्कैल्प को, आपके हेयर को बिल्कुल ही डैमेज करती जाएगी, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, डैंड्रफ इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ डे बाय डे बढ़ते चले जाएँगे। और एट द एक ऐसे पॉइंट पे आप अपने बाल को कुछ भी करने की मतलब कुछ भी कोई भी केयर कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटर है कि आप अभी से अवॉइड करिए और नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके अपने अपने स्किन को और अपने हेयर्स को हेल्दी बनाइए। सेकंड टिप्स की बात करेंगे, मेथी दाने। इनको ये बहुत ही ईज़िली हमारे किचन में मिल जाते हैं। मेथी के दाने येलो-येलो होते हैं छोटे-छोटे पीस में। 2 चम्मच मेथी के दाने, उसको भिगो के रात भर छोड़ दीजिए। ये रात भर आप सुबह उठिए, आप देखेंगे कि मेथी के दाने जो हैं वो बड़े-बड़े से फूल गए हैं। उसी पानी और मेथी का दाना सब मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए और स्कैल्प में और अपने बालों के एंड्स में उसको प्रॉपर लगाइए और इसे 30 टू 40 मिनट्स इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद एक माइल्ड शैम्पू से अपने हेड को वॉश कर लीजिए। इससे क्या होता है कि हम स्कैल्प जो होते हैं उसमें जो भी डैंड्रफ्स की प्रॉब्लम है या हमारे एंड्स में जो ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है और हम आप फर्स्ट यूज़ में ही देखोगे कि ये बहुत ही सिल्की और बहुत ही शाइनी दिख रहे हैं। थर्ड टिप्स की बात करेंगे। थर्ड टिप्स में क्या करना है, आपको ओनियन लेना है, उसको प्रॉपर मिक्सी में ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लीजिए। है अपने पूरे हेयर रूट्स में, हेयर लेंथ में अच्छे से उसे अप्लाई करिए और एट लीस्ट 30 मिनट्स उसे छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि ओनियन आपको पता है कि हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हनी जो होता है वो हमारे हेयर्स को स्टिमुलेट्स करता है और दोनों मिलके हमारे हेयर्स को एक प्रॉपर नरिशमेंट देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर जो होते हैं वो हेल्दी और शाइनी हम अचीव कर सकते हैं। और टेंशन मत लीजिएगा, हनी जो होता है वो ओनियन के स्मेल को भी कंट्रोल करता है। इसलिए आप इज़िली हनी और ओनियन जूस को मिक्स करके अपने हेयर पे ट्राई करिएगा और मुझे इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा। फिर 4 टिप्स की बात करेंगे जो कि मैंने पर्सनली यूज़ किया है और इसके रिज़ल्ट मुझे बिल्कुल ही शॉकिंग दिखे। सीरियसली, ये मैंने अभी 2 वीक पहले इसको मतलब ट्राई किया था। मैं तो इसके रिज़ल्ट से ही शॉक थी। मतलब कोई इतना अच्छा और बिल्कुल केमिकल फ्री कैसे रिज़ल्ट दे सकता है। आप एक बाउल में फ़िल्टर वाटर लीजिए और 1 स्पून इसीवी जूस लीजिए। उसको प्रॉपर मिक्स कर लीजिए।
आप जब भी शैम्पू करिए, शैम्पू करने के बाद आपको 2 मिनट सिर्फ़ हल्के हाथ से अपने स्कैल्प में उसी एसीवी वाटर से आपको मसाज करना है। जिससे क्या होगा कि कंसिस्टेंट यूज़ करने से आपके बाल हेल्दी और शाइनी दिखेंगे और आपको एक अलग लेवल का बाउंस दिखेगा और एक हेयर अलग लेवल के मैनेजेबल और बाउंस दिखेगा जो आप बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे जैसे मैंने नहीं किया था। सीरियसली मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि इतनी नेचुरल सी चीज़ें जो हम बहुत ही ईज़िली अपने किचन में पा जाते हैं, उससे बाल इतने शाइनी और इतने ज़्यादा बाउंसी दिख रहे हैं। हम इतने महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स मँगाते हैं हेयर बाउंस के, हेयर वॉल्यूम के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आप आके खुद बोलोगे कि व्हाट अ रिज़ल्ट, यू कांट बिलीव इट। लेट्स गो ऑन लास्ट स्टेप्स, कॉफ़ी पाउडर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। पहले तो डबल बॉयलर से अपने ऑयल को वार्म कर लीजिए, उसके बाद अपने स्कैल्प में अपने लेंथ पे इसको अप्लाई करिए और 1 घंटे बाद अपने हेयर को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आप फर्स्ट रिज़ल्ट में ही मुझे थैंक यू आके बोलोगे। अगर आप इन सारे टिप्स को फ़ॉलो करते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपके बाल बिल्कुल ही रूखे और बेजान से नहीं दिखेंगे, बल्कि शाइनी, हेल्दी और बाउंसी दिखेंगे। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप सबसे पहले आप कौन-सा ट्राई करेंगे और उसका क्या रिज़ल्ट था। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखनी है और ऐसे ही हेयर केयर टिप्स देखने हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिएगा।